तवायफ सी हो गई है सच की हालत, तवायफ सी हो गई है सच की हालत। तलबगार तो बहुत हैं मगर तरफदार नहीं। नमस्कार, मैं आकाश अहूजा। दोस्तों, कल मैंने एक अंकिता जो बिटिया है उत्तराखंड की है, मैं उसे है इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसकी आत्मा को अभी तक शांति नहीं मिली है। 3 साल इस हत्याकांड को हो चुके हैं। इंसाफ की लड़ाई अंकिता की अब सड़कों पर आ चुकी है। कल मैंने एक ब्रॉडकास्ट किया था अंकिता को इंसाफ दिलाए जाने को लेकर, और आज रुद्रपुर में एक चर्निंग प्रोसेस मुझे देखने को मिली है कि कांग्रेस संगठन से जुड़े सर्व समाज के लोग आज भगत सिंह चौक पर एकत्र हुए, जैसा आपने लाइव ब्रॉडकास्ट में भी थोड़ी देर पहले आकाश अहूजा शो पर देखा होगा। और सरकार की शव यात्रा निकालते हुए अंकिता भंडारी के मामले में सीबीआई जांच की मांग की गई। साथ ही ये कहा गया है कि उस वीआईपी का नाम उजागर करते हुए उसे भी सजा दी जानी चाहिए। हालांकि मैं अब बातचीत करूंगा कुछ लोगों से जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। मुझे दुख इस चीज़ का है, जो मैंने शेर पढ़ा कि कांग्रेस से जुड़े लोग तो यहाँ पहुंचे, लेकिन मुझे ये लगा कि सच के तलबगार तो बहुत, लेकिन तरफदार नहीं। मुझे दुख हुआ कि सर्व समाज क्यों नहीं आया, क्यों नहीं जाति वर्ण भेद दलों के भेद से ऊपर उठकर लोग आज इकट्ठे हुए इस प्रदर्शन में। और उस बिटिया के लिए, बिटिया मैं कहता हूँ कि साझी होती है, सबकी होती है, बराबर होती है। वो बिटिया किसी की भी हो सकती थी, आपकी मेरी भी हो सकती थी, जिसके साथ नाइंसाफी हुई है। तो आखिर क्यों नहीं रुद्रपुर का सारा समाज बाहर निकलता और उस बिटिया के लिए इंसाफ मांगता। रही बात वीआईपी की, तो मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहूँगा कि रुद्रपुर से एक बहुत बड़ी समाज सेविका का कल मेरे पास फोन आया, उनका नाम नहीं लूँगा मैं। उन्होंने मुझसे ये कहा कि अगर सरकार चाहे और वीआईपी का नाम उसे नहीं पता लग पा रहा है, तो अंकिता के सारे व्हाट्सएप चैट और रिकॉर्डिंग में ये लिखा गया है कि पुलकित आर्या ने उससे कहा कि उसे एक्स्ट्रा सर्विसेज जो देनी है वो वीआईपी को देनी है। तो क्यों नहीं पुलकित आर्या को ट्रांजिट रिमांड पर उत्तराखंड की पुलिस लेती और उसको डंडे बजाकर उससे पूछती कि आखिर वो वीआईपी कौन है। तो मेरे साथ सबसे पहले सोफिया नाज मेरी छोटी बहन जैसी हैं, मैं उन्हीं से बात करूंगा किस तरह का दर्द है आज। देखिए, ये जो हमारी निकम्मी सरकार है और बिगड़ता हुआ सिस्टम है, ये देख रहा है कि पिछले 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं अंकिता भंडारी केस को, और वीआईपी का नाम भी उजागर हो चुका है और इन्हीं के महिला नेत्री ने वो नाम उजागर करा है। उसके बाद भी ये लोग एक्शन नहीं ले रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि कोई सबूत आपके पास है तो दिखाइए। अरे सबूत हम कैसे दिखाएंगे? सबूत तो आपने रातों रात बुलडोजर चला के मिटा दिए। सबूत के साथ खिलवाड़ तो आपने कराए। पैसा लेकर रसूखों के घुटने तो आपने टेके हैं, किसी और ने टेके नहीं है। अंकिता भंडारी हमारे प्रदेश की बेटी थी, बहन थी हमारी, वो छोटी। वो अपने घर का पालन पोषण के लिए काम करने गई थी, और आप उससे कहोगे कि आपके जो नेता हैं यहाँ आकर उससे एक्स्ट्रा सर्विसेज की बात आप करेंगे, तो ये सब चीज़ तो स्वीकार नहीं करेंगे। हमारी देवभूमि कही जाती है उत्तराखंड को, और यहाँ पर ये लोग बाहर से आकर ऐसी हरकतें अय्याश काम करेंगे, तो वो बहुत गलत है। मैं एक चीज आपसे जानना चाह रहा हूँ, कांग्रेस आज बाहर निकली है, हो सकता है सभी समाज के सभी दलों के लोग कल बाहर निकले जो एंटी ऑर्गेनाइजेशन एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ एज ए सिटीजन ऑफ रुद्रपुर, एज ए सिटीजन ऑफ उत्तराखंड, आप एक पढ़ी लिखी महिला है, कि आखिर भाजपा इतना सिलेक्टिव आउटरीच क्यों करती है? कोई और मामला होता है तो भाजपा तुरंत सड़कों को हिट करती है, लेकिन आज भाजपा के अपने नेता जो हमें भी फोन करके कहते हैं कि आप बिल्कुल सही कर रहे हैं अंकिता के लिए इंसाफ मांगने के लिए, लेकिन वो स्वयं आगे नहीं आना चाहता। ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि क्या समाज पूरे तरीके से राजनीतिक दलों की विचारधारा में बट गया है? सेलेक्टिव आउटरीच किस लिए? ये सरकार जो है, ये जो भाजपा के लोग हैं, पूरी सरकार के ऊपर भाजपा के जो बिल्कुल एक ऊपर से लेकर नीचे तक के जो आदमी है, उनकी सोच, उनको जो सोचने समझने का नजरिया है वो बिल्कुल बिगड़ चुका है, और वो खुल के नहीं आएंगे क्योंकि उन्हें पता है कि इसमें जो जितने लोग इन्वॉल्व थे वो सिर्फ और सिर्फ हमारी पार्टी के लोग इन्वॉल्व थे, और एक गलत कार्य उन्होंने किया है। ऐसे हुएंगे तो उनका वोट बैंक कंपनी हो जाएगा। अब पूरी सिस्टम हिल गया है, उनको ऊपर से लेकर नीचे तक। यहाँ पर हर महिला जो है, हर बेटी जो है डरी हुई है कि ऐसी सत्ता, ऐसी सरकार है ये जो हमें कभी न्याय नहीं दिलाएगी। 2 कांड बहुत बड़े हमने देखे हैं। एक निर्भया का, जिससे पूरा देश एकजुट हो गया था, एक सूत्र में पिरो गया था पूरा देश, और सबने मांग उठाई थी, और उन 6 जो अपराधी थे उनको सजा भी मिली, इंसाफ हुआ हमारी निर्भया के साथ भी। और उसके बाद एक उन्नाव कांड अभी होता है, उसमें कुलदीप सेंगर जो बीजेपी के एमएलए होते हैं उन्हें सजा मिलती है। अब कोर्ट उसे एडजन करते हुए उन्हें जमानत भी देती है, और हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से मीडिया में, सोशल मीडिया पर खासकर, कि किस तरीके से वहां भी उस बेटी के साथ जो बलात्कार की शिकार हुई है उसके साथ नाइंसाफी हुई। क्या लगता है दोनों स्टेट्स में गवर्नमेंट अगेन बीजेपी की है? बीजेपी सरकार, मैं तो कह रही हूँ हर चीज के लिए जिम्मेदार बीजेपी सरकार है। ऐसी सरकार है, आप खुद देखिए, जो रेप करता है उसको बेल मिल जाती है, और जो इस सब के खिलाफ बोलता है उसको उठाकर आप जेल में डाल देते हैं।
क्योंकि वो आपके खिलाफ बोल रहा है, आपकी विचारधारा उससे नहीं मिल रही है उस व्यक्ति से। इन सबकी सोच ऐसी है। महिलाएं जो हर प्रोग्राम में आप देखते होंगे आगे महिलाएं बैठी होती हैं, ठीक है। आरक्षण की बात करते हैं, 33% आरक्षण हम लोग दे रहे हैं। ये आरक्षण दे रहे हो आप लोग कि अपने प्रदेश में बुला के बच्चों के साथ गलत कार्य करवाना आप चाहते हो। मैं खुद किसी की बेटी हूँ, वो शब्द मैं यूज नहीं करना चाह रही हूँ, लेकिन जिस तरीके के इन लोगों की हरकतें हो रही है बीजेपी सरकार की, धामी सरकार, जिसे मैं कहना चाहूंगी कि आप अपनी आंखें खोलिए, पर्दा हटाइए अपने आंखों से ऊपर। आज किसी की बच्ची थी, कल को आपकी बच्ची भी हो सकती है, उसके साथ भी ये लोग गंदी नजर रख सकते हैं। आप ये ऐसे नेता आप अपने घर में उन्हें बिठा नहीं सकते हैं। कल को शाम को आपसे ही कह दें कि मेरे को एक्सेस सर्विस चाहिए, आप अपनी बेटी को भेजेंगे धामी जी? बताइए आप। धर्म, वर्ण और रंग के भेद से ऊपर उठ के ये मामला है, क्योंकि मैं कहता हूं कि बेटियां साझी होती है, जैसा मैंने पहले भी कहा। अंकिता कोई हिंदू नहीं, मुस्लिम नहीं, सिख नहीं, ईसाई नहीं, बल्कि उत्तराखंड की बेटी है। क्या लगता है कांग्रेस का ये जो आंदोलन है, जो रुद्रपुर में अब पुकार आप लोग भर चुके हैं, सर्व समाज को कैसे लेते हुए सरकार के खिलाफ आगे झंडा बुलंद करेंगे और मांग करेंगे अंकिता के लिए? देखिए, अंकिता भंडारी को जब तक अपना जारी रखेंगे, आज आपने देखा कितना आक्रोश हुआ, और सिर्फ हम कांग्रेस के लोग नहीं थे इसमें, बहुत बाहर के लोग भी थे जो सिर्फ उनकी विचारधारा हमसे मिल रही है, अंकिता के फेवर में खड़े हुए। बहुत सारी महिलाएं और लड़कियां जो यहाँ से सिर्फ गुजर रही थी, वो आज आके हमारे साथ बिल्कुल, मैंने देखा काफी बच्चियां थी, बहुत लोग आके इकट्ठे खड़े हुए, सिर्फ और सिर्फ किस लिए? क्योंकि एक बच्ची की बात थी और हमारे प्रदेश की बच्ची है वो, इसलिए इस सरकार को इसके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। अगर ये लोग एक्शन नहीं लेंगे तो हम कांग्रेस पार्टी के लोग जो है ऐसे आंदोलन में जारी रहेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। मेरे साथ एक बच्ची और है, अंकिता, आप आइए प्लीज जरा। इनसे भी मैं सिर्फ यही जानना चाहूंगा, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि किस पार्टी को, पॉलिटिकल विचारधारा को फॉलो करती है, मैं सिर्फ अंकिता की बात करूंगा, क्योंकि मेरा ये मानना है फिर से कि वो उत्तराखंड की बेटी थी, और उत्तराखंड में जितने भी बसने वाले इस देवभूमि के जो बाशिंदे हैं, उनका फर्ज बनता है कि इस बच्ची के लिए सांप मांगा जाए। आपको मैंने देखा बहुत छोटी उम्र की है, किस तरीके से ज्वलित है मन अंकिता वाले हत्याकांड को लेकर? नमस्ते, मैं अंकिता अधिकारी। वो बहन भी मेरे नाम की ही मिलती जुलती है। मैं अंकिता अधिकारी, वो अंकिता भंडारी। आज मन ना बहुत उदास सा है और बहुत भयभीत सा भी है। हम ये सोचते हैं ना कि मतलब घर वाले इस तरीके से डरे हुए हैं कि वो अपनी बेटी को कहीं जाने आने के लिए कोई आज़ादी नाम की कोई चीज़ रख ही नहीं रहे हैं। ऐसा क्यों है? हम तो पढ़ाई भी कर रहे हैं ना, हम आत्मनिर्भर भी बन रहे हैं, फिर हम लोग मतलब हर चीज़ें करने, अब तो लड़कों की बराबरी भी करने लगे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान भी चल रहा है। तो फिर भी आपके इन सारे नीतियों के चलते हुए भी ये सब चीज़ें हो रही है आपके नज़र में। ये बहुत बेखौफ सी बातें हैं जो हर किसी को समझना चाहिए। हम लोग चलो ठीक है, हम लोग तो वकालत कर रहे हैं, हम लोग नेतागिरी में भी आते हैं, हम लोग यहाँ पे आते हैं, लेकिन वो जो अंकिता भंडारी जो लड़की थी, वो क्या कोई नेता थी या किसी नेता की परिवार की बेटी थी या किसी बड़े उद्योगपति की बेटी थी? नहीं ना, नहीं थी। वो गरीब की बेटी थी जो सिर्फ चंद कुछ रुपए कमाने के लिए, वो अपने माँ बाप के सहारे के लिए वो काम कर रही थी। लेकिन आप लोगों से वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ। वो आप सोचिए कि किस तरीके से उसके साथ कितना गलत किया गया। वो जो बेटी उस दिन, उस रात को, या रात से ये दिन था जो भी था, उस बेटे के साथ, हालांकि वो एक दिन का वारदात तो नहीं था, शायद महीनों से या कहीं ना कहीं मानसिक रूप से उसे प्रताड़ित किया जाता रहा होगा। तो हम तो सिर्फ उसकी मौत की घटना भी बात कर रहे हैं, नहीं, मौत की घटना से हट के बात कीजिए। उन दिनों से कैसी कैसी जो बर्ताव है वो किस तरीके से हुआ होगा। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि उस बहन ने जो बर्दाश्त किया, हमारे घर की बेटियां बर्दाश्त ना करे, ठीक है। और कई लोग हैं कि जैसे हमारे साथ भी कभी कभी ऐसा हो जाता है या कुछ चीज़ें होती है जो घर वालों तक हम नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन उस बेटी ने भी ऐसा ही किया होगा कि बहुत सारी बातें उसने घर में, क्या पता उसने सोचा होगा कि अब मैं ये चीज़ें बता दूंगी तो मेरे घर वाले नौकरी में आने नहीं देंगे, मुझे घर में बिठा लेंगे, फिर मैं पैसे कैसे कमाऊंगी। देखिए ना कितनी सारी चीजें हैं उसके साथ, लेकिन फिर भी आप भी अंकिता, उनकी हम नाम है, छोटी आयु की युवती है। हाँ। क्या आप सरकार से अब मांग रहे हैं? सरकार, मैं तो ये कहती हूँ कि जो ये सरकार है, ये जो बेटी बचाने का अभियान चला रही है, ये किस मुहिम में चला रही है हमें आज तक तो समझ में आया नहीं। कि आप देखिए ना कि जो रेप केस है, रेप कांड है, जो जितने जो छेड़छाड़ की घटना, ये सबसे अधिक हर मुद्दों से ज्यादा यही मुद्दा है ना। क्योंकि अगर आपके घर में आपकी माँ सुरक्षित नहीं है तो आपकी बेटियां सुरक्षित कैसे हो जाएंगी?
हम तो उसी माँ से जन्मे, उनकी ही तो बेटियां हैं ना। तो हम लोग चाहते हैं कि सरकार कुछ करे। ये खाली भाषणबाजी देने से, नारी सम्मान पर बात करने से, नारियों के लिए आंदोलन करने से ये रक्षा नहीं है। मैं समझ सकता हूँ आपकी बात, है ना। तो ये चीज आप लोगों को आगे आना होगा और इस चीज पे काम करना होगा और आपको बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ पे ध्यान देना होगा। मैं आपसे बोल रही हूँ कि आपको न्याय देने के लिए आगे आइए और हाथ जोड़ के विनती इस भाजपा सरकार से कि ऐसे चूड़ियां पहन के मत बैठिए, कि उन चूड़ियों का भी इज्जत कीजिए जो चूड़ियां पहन के बहू बेटियां इस समाज में चलती है। न्याय दीजिए। धन्यवाद। बहुत गहरी बात कही है बच्ची ने। मैं तो इसलिए चूंकि बच्ची कहता हूँ कि मेरा अपना पुत्र 23 साल का, मैं सबको बता चुका हूँ। मोनिका जी मेरे साथ हैं। मोनिका जी पीड़ित है, पीड़ा दिख भी रही है, विशेषकर महिलाओं में। बहुत बड़ा प्रदर्शन, काफ़ी बात भी होगी इस प्रदर्शन को लेकर। क्या मांग है सरकार से? सरकार से क्या मांग है? देखिए, सरकार से हम यही मांग करना चाहते हैं, जहां महिलाओं को सुरक्षित करने की और बेटियों को बचाने की बात की जाती है, उसी सरकार में बेटियों के साथ शोषण किया जाता है, रेप किया जाता है। तो मैं सरकार से क्या मांग कर सकती हूँ? मांग करके भी क्या फायदा? ये लोग देंगे जब सरकार के सामने इन्हीं के नेताओं का नाम आ रहा है। तो अभी तक इसको फांसी क्यों नहीं हो रही है? उसको सजा क्यों नहीं दी जा रही है? क्यों बैठे हैं ये मौन? मुख्यमंत्री धामी जी से मैं बोलना चाहती हूँ, आप क्यों बैठे हो मौन? और हमारे जो प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जी, वो क्यों बैठे हैं? बेटी को बचाने की बात करते हैं, बेटी को पढ़ाने की बात करते हैं, तो उन्हीं के राज्य में उन्हीं के नेता, उन्हीं के जो स्पेशल नेता, उनके खास नेता, उन्हीं का नाम आ रहा है। तो अभी तक वो लोग मुंह क्यों बंद करके बैठे हैं? उसको अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं दी गई है? उसको फांसी क्यों नहीं दी जा रही है? जब एक अंकिता भंडारी, हमारी एक बहन, एक बेटी हमारी, उसके साथ गलत हुआ, उसकी हत्या की गई है, और तो अभी तक वो VIP, अभी तक वो क्यों आजाद घूम रहा है? क्यों घूम रहा है? क्यों भाजपा सरकार के जो नेता हैं वो शोषण पे शोषण किए जा रहे हैं, और उनको कभी जमानत मिल जाती है, कभी उनके नाम आ जाते, फिर उसका नाम लेने के बाद भी उसकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती है, क्योंकि यह सरकार शोषण की सरकार है। मुझे लग रहा है महिलाओं के साथ शोषण करने की सरकार है। जितने भी नेता बैठे हैं इसमें, कहीं ना कहीं हर एक के बाद एक नेताओं के नाम उजागर हो जा रहे हैं। कभी उस लड़की के साथ रेप हुआ, कभी उस बहन बेटी के साथ रेप हुआ, कभी किसी बच्ची के साथ रेप हुआ, तो फिर भी ये सरकार मुंह बंद करके बैठी पड़ी है और अभी तक सोई हुई है सरकार, क्योंकि वो सरकार ये चाहती है कि उनके नेता गंगा जल से धुल के और फिर से अपने नेता में ले लें, और जब इलेक्शन का टाइम आ जाए हिंदू मुसलमान करके फिर ये जीत जाएंगे। और जब अंकिता भंडारी 3 साल से की माँ के आंसू नहीं रुक रहे हैं, क्यों नहीं दिया जा रहा है उस बेटी को न्याय? क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्यों वो रो रही है? मैं भी एक बेटी की माँ हूँ, मेरी बेटी भी कल के दिन पढ़ेगी और वो बाहर जाएगी, तो मैं किसके भरोसे भेजूंगी? बताइए ना, आप बताइए। मैं ऐसी सरकार में अपनी बेटी को पढ़ा कैसे सकती हूँ? कैसे पढ़ा सकती हूँ? मैं धामी सरकार से मैं कहना चाहती हूँ, अंकिता भंडारी को न्याय दीजिए, नहीं तो आपका ये सरकार का अंत निश्चित है। और हर एक महिला, हर एक बेटी अंकिता भंडारी के लिए खड़ी है, और जब तक इसको न्याय नहीं मिलेगा, हम इसी सड़कों पे न्याय मांगने के लिए आपका पुतला फूंकते रहेंगे और उसके आपके मुर्दाबाद लगाते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं मोनिका ढाली जी ने बताया किस तरह से आक्रोश है। मेरे साथ संजय जुनेजा भी हैं, परिचय के मोहताज नहीं। संजय भाई, कम शब्दों में देखिए, मैं की सरकार का जो फलसफा था, क्या वो मृग मरीचिका साबित हुआ? देखिए, इस समय जहां आप खड़े और मैं खड़ा हूं, ये महाराजा रणजीत सिंह पार्क है यहाँ पर, और महाराजा रणजीत सिंह जी ने, आप जानते हैं किस तरह से लोहा लिया था अत्याचार के खिलाफ। आज मैं भी यहाँ खड़ा हूँ। आज महाराजा रणजीत सिंह की जो कहते थे, वो कहते थे अत्याचार कभी सहना मत। आज हम भी अत्याचार नहीं सहेंगे। मैं भी एक बेटी का बाप हूँ, मैं भी समाज में जाता हूँ, लेकिन इस तरह जो VVIP का नाम खुल गए, आज VVIP के नाम को खुलासा होने के बावजूद सरकार चुप बैठी है। क्यों नहीं सरकार बोलती? आज भाजपा के जो पूर्व जो विधायक थे, उन्होंने इस बात का नाम लिया, अट्टू भट्टू टट्टू करके नाम लिया। क्यों नहीं आप कार्रवाई करना चाहते? क्यों बचाना चाहते उस आदमखोर को? उसको खत्म कर देना चाहिए। देखिए, उस आदमखोर ने पता नहीं क्या क्या करा होगा, उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। उस आदमखोर के साथ ऐसा न्याय, उसको आप आड़ दे रहे हो। मैं कहना चाहता हूँ, बीजेपी सरकार से कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को आड़ मत दो, ऐसे लोगों को खत्म कर दो। हमारी पहाड़ की बेटी, हमारी पहाड़ की बहनें, हमारे पहाड़ की महिलाएं, क्या आंदोलन क्यों हो रहा है? सरकार को दिखना चाहिए। हमारी बहनों की आप बोली मत लगाओ, इज्जत की बोली मत लगाओ, हमारी बेटियों की इज्जत की बोलियां मत लगाओ, और आपको उस VVIP पर खुलासा कर उसको फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। लाहौर रुद्रपुर में उसका VVIP ट्रीटमेंट हम करवाएंगे, उसको स्पेशल सर्विस संजय जुनेजा देगा लाहौर रुद्रपुर शहर के अंदर। मैं कहना चाहता हूं सरकार से, उसको स्पेशल सर्विस चाहिए,
आ जाओ हमारे रुद्रपुर शहर के अंदर, बहुत सारी बहनें तैयार बैठी तुम्हारे स्पेशल सर्विस के लिए, तुम्हारा इलाज करेंगे बढ़िया वाला, तुम्हें इलाज करेंगे तुम्हारा। मैं कहना चाहता हूँ रुद्रपुर शहर की बहनें बैठी हैं तुम्हारा इलाज करने के लिए, तुम्हारा इलाज ऐसा करेंगे कि तुम्हारी आने वाली 7 पुश्तें भी इस बात के लिए घबराएंगी कि ये किसी महिलाओं की तरफ, बहनों की तरफ आंख उठा के नहीं देखेंगे। मैं कहना चाहता हूँ तुमसे। संजय, एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि भाजपा हर मुद्दे को सड़क पर लेकर आती है, लेकिन ये सेलेक्टिव आउटरीच किस लिए? आखिर सच के लिए जो भाजपा, मैं सेलेक्टिव आउटरीच बड़ा अच्छा टर्म एक यूज कर रहा हूँ, मैं और क्लियर कह रहा हूँ अपने मंच पर, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि सेलेक्टिव आउटरीच रहता है। अगर मामला जरा सा भी होता तो बीजेपी की पूरी भीड़ पहुंच जाती है, अनुषांगिक संगठन भी, चाहे वो कोई दल हो, कोई सेना हो, परिषद हो, सब पहुंच जाते हैं। लेकिन ऐसा पहली बार देखा है कि भाजपा के बड़े नेताओं को तो छोड़िए, लोकल नेताओं के मुंह में भी दही जमा पड़ा है। आखिर ऐसा क्यों? अभी देखिए बांग्लादेश के अंदर कांड हुआ, हमारे एक भारतीय के साथ कांड हुआ, सारे भाजपा के लोग इकट्ठे हो गए, बांग्लादेश में हो गए। हमारी बहन जो, वो क्या बांग्लादेश की बाहर की थी क्या हमारे हिंदुस्तान की हमारी बहन नहीं थी क्या? अंकिता भंडारी हमारे दुबू शहर, हमारी उत्तराखंड की नहीं थी? अरे उसके लिए प्रोटेस्ट करना चाहिए था आपको, उसके भी आंदोलन करना चाहिए था, डे फर्स्ट उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराकर उसको अंदर कर देना चाहिए था, और सरकार को पैरवी करनी चाहिए। ऐसे लोगों को फांसी चढ़ा दो, फांसी खुलेआम। आप आए दिन तो वैसे हंगामा काटते हो, आए दिन आप हल्ला काटते हो, लेकिन आज आपसे हंगामा नहीं हो पा रहा। आज आप चुप बैठे हो, मुंह में दही जम गया तुम्हारे। कहाँ हो तुम? मुंह में दही जम गया तुम लोगों के। अरे तुम सब बेईमान हो, भ्रष्ट हो। मैं भी एक बेटी का बाप हूं, मैं कहना चाहता हूं मेरे अंदर भी आत्मा है, मेरे अंदर भी दुख है। तुम सबको जो चुप बैठे हैं, तुम लोगों को सिर्फ टिकट चाहिए विधानसभा की। मैं कहना चाहता हूं टिकट चाहिए तुम लोगों को, भाजपा के तुम्हें पद चाहिए तुम लोगों को। तुम बोल नहीं रहे हो, दाएं बाएं देख रहे हो, बाएं दाएं देख रहे हो, फोन करके तो हमसे कहते हो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन ओपन नहीं आना चाहते। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ट्रीटमेंट भाजपा कर देगी। लेकिन भाजपा के ट्रीटमेंट करने के लिए यहाँ रुद्रपुर शहर के अंदर बैठे हैं। यहाँ आए दिन रुद्रपुर शहर के अंदर हिंदू और मुसलमान तो बहुत करते हैं लोग, लेकिन उनसे कहना चाहता हूँ अब कह के चुप बैठे हो, करो ना। अरे वो हमारी पहाड़ की बेटी थी, हमारी बहन थी, हमारी बेटी थी, वो उसके खिलाफ सीबीआई, उसको सीबीआई जांच होनी चाहिए। क्यों नहीं काम करवाते सीबीआई जांच? मैं सरकार से भी कहना चाहता हूँ ऐसे अट्टू भट्टू टट्टू को आप बेनकाब करो। और उत्तराखंड में उन लोगों को आज पहाड़ के अंदर आग लगी पड़ी, आपको दिखाई नहीं दे रहा। मैं कहना चाहता हूं धामी सरकार से, आप सीबीआई जांच करो, नहीं तो अभी तो ये शुरुआत भर है। अभी तो देखना, अभी तो पूरे पहाड़ में जैसे आग लगी है, ऐसे उधम सिंह के अंदर भी अब इस लड़ाई को लड़ने के लिए, अब नेतृत्व करने के लिए तिराज भेड़जी मैदान में आने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो दोस्तों, कुल मिलाकर जो मेरा तात्पर्य कल भी था वो यही था कि अंकिता को इंसाफ मिलना चाहिए। तो उसकी आत्मा जो संभवतः भटक रही होगी क्योंकि उसे इंसाफ नहीं मिल पाया, और उसके जो वीआईपी हैं वो आज भी खुले में घूम रहे हैं। तो मैं कभी भी नहीं चाहता कि आंदोलन कोई हिंसक हो। मैं क्षोभ जरूर चाहता हूँ, इंसान के अंदर गुस्सा और जज्बा जरूर चाहता हूँ, लेकिन हिंसक आंदोलन नहीं चाहता। तो मेरा यही प्रार्थना है। उत्तराखंड का मैं वासी भी हूँ, हिंदुस्तान का हूँ, हिंदुस्तानी हूँ। तो मेरी सरकार से भी यही प्रार्थना रहेगी, सिर्फ पत्रकार बनकर नहीं बल्कि उत्तराखंड देवभूमि का एक बाशिंदा बनकर, कि इस मुद्दे पर जितनी जल्दी वो कार्रवाई करेगी, अंकिता को उतनी जल्दी इंसाफ मिलेगा। अंकिता सबकी बच्ची है, सबकी बहन है, अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसको इंसाफ मिलना चाहिए। यही सबकी मांग है, यही सबकी इच्छा है, और इस आक्रोश को भी शांत होना चाहिए। और ये आक्रोश तभी शांत होगा जब अंकिता को इंसाफ मिलेगा। तो मिलते हैं फिर किसी और चर्चा पर। भारत माता की जय।